महदूद रखना, क्योंकि होता यही है अक्सर जब कुछ लोग किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं तो कुछ लोगों को दलील भी मालूम नहीं होती, उनको सुनकर उनकी तायद करने लगते हैं। कुछ लोगों का हाल ऐसा ही है, कौवा कान ले गया, हाँ हाँ कान जा रहा है लेकर, कौन लेकर गया पता भी नहीं होता, किसके कान गए किसके नहीं है कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन लोगों ने कह दिया, उस पर प्रोपेगेंडा बनाना शुरू हो गया, बातें करने की ये आवाम की आदत होती है। तो कोई दलील भी मौजूद नहीं, कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए कहा कि आप अपने दरमियान और हमारे दरमियान इस बात को महदूद रखना, वरना होगा ऐसा कि अगर महदूद ना रखा गया तो दीगर और भी ऐसे कौम के लोग हैं, कबीले के लोग हैं जो तुम्हारी तायद में मेरी दावत को कबूल ना करेंगे। अब इन लोगों को जब ये बात कही गई, इन्होंने कहा हम क्यों तुम्हारी इस बात को महदूद रखें। उन्होंने अपनी सरकशी दिखाना शुरू किया, नौजवानों को बुलाया, बाज़ार ताइफ में बड़े बड़े पत्थर हाथों में उठाए गए और उठाने के बाद ऐसी हालत हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर मारना शुरू कर दिया गया। इस तरह पत्थर बरसाए जाते, कभी एक पैर पर पत्थर मारते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वो कदम मुबारक उठाते, फिर दूसरे पत्थर पर मारना, दूसरे पैर पर मारना शुरू करते। उस पर जब इतनी शिद्दत से पत्थर बरसाया जाता, संगबारी की जाती, तो हालत ऐसे होते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ब्त ना लाते और दर्द कर्ब की वजह से जगह पर बैठ जाया करते थे। फिर फरमाया जाता है नौजवान वहाँ पर भी बस ना करते, दोनों जानिब से हाथों को उठा उठा कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया करते थे और फिर से पत्थर बरसाए जाते। ये तमाम हालात को देखकर सहाबा इकराम जो उनमें से मौजूद थे, उनमें से कुछ ने कहा आका आप इनके लिए दुआ कर दें, बद्दुआ कर दें, आप अपने हाथ को उठाएं बद्दुआ कर दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उस पर खामोशी बरती। जब उनका तकाज़े पहम बढ़ गया और बड़ी शिद्दत से उन्होंने कहा कि आका इनके लिए दुआ कर दें, इनकी हिलाकत का दुआ कर दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया और हाथ उठाकर क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदिल कौम, ए अल्लाह मेरी इस कौम को तो हिदायत फरमा, फ़इन्नहुम ला याक़िलून, इसलिए कि ये मुझे पहचानते नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, वो रसूल रहमत बनकर आए और जिनको इतनी तकलीफ़ दी गई, सारे मामलात किए गए, उन्होंने बद्दुआ नहीं की बल्कि क्या फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को तो हिदायत अता फरमा, इसलिए क्यों ये मुझे पहचानते नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, ये मकाम जो बताया गया ताइफ का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर दी गई, यही तकलीफ़ नहीं दी गई आपके सहाबा कराम के साथ क्या क्या नहीं किया गया। मक्का की पहाड़ियाँ चीख चीख कर आज इस बात की गवाही देती हैं कि वहाँ पर सहाबा कराम के साथ क्या मामलात हुए थे। सहाबा कराम हज़रत खब्बाब बिन अरत, उनके साथ क्या उनका भी मसला किया गया था, उनको भी सूली पर लटकाया गया, नाखून को पकड़ से खींचे गए थे, उनके जिस्म को सुइयाँ चुभाई गई थी, जलती हुई रेत पर लेटाला गया था। हज़रत बिलाल हबशी के साथ भी यही मामला हुआ। तो ये शहर मक्का की जो कसम खाई गई है, इसी वजह से नहीं खाई गई कि इसकी फजीलत है, इस वजह से भी खाई गई यहाँ पर मामलात कितने हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामलात कितने हुए। तो एक हदीस पाक के ज़रिए और ये तफासिर के ज़रिए मैंने एक सबूत ये भी दिया कि दो फजीलतें थीं। एक तो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर वहाँ मौजूद है, खाने काबा जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर, इसकी फजीलत की बिना पर कसम खाई गई। दूसरी ये कि है महबूब आप मौजूद हैं, इस वजह से इसकी फजीलत है। अच्छा, हज़रत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी बात हर तबक़े मकतब फ़िक्र का तबका उसे तस्लीम करता है। उनकी बात उन्होंने तफसीर में ये कही कि फ़जीलत की बात इसी आयत से ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई शहर मक्का की, फिर उसकी अगली कसम जो खाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ होने की। तो इससे साबित होता है मेरे आका मौजूद हैं तो मक्का जो अफजल है, मेरे आका की वहाँ विलादत हुई तो मौजूदगी की बिना पर वो शहर मक्का फजीलत वाला हुआ, ये बताते हैं। तो कहते जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में थे, शहर मक्का अफजल था, फजीलत वाला था। जब आका हिजरत करके मदीना गए तो मदीना फजीलत वाला हो गया। तो ये कि जहाँ जहाँ आपका रुख हुआ है वहाँ वहाँ बहारें गुजरती चली गई हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उन्होंने बयान की। तीसरी जो कसम खाई गई वह वालिदिन वमा वलद, इसलिए वहाँ की कसम है क्योंकि आपके वालिद गिरामी वहाँ मौजूद हैं। आपके वालिद गिरामी कौन? हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम, एक रिवायत में ये और एक रिवायत में ये भी है कि आपके वालिद गिरामी से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कसम खाकर ये बात बताएगी कि शहर मक्का फजीलत वाला है। तीन तीन कसम खाकर अब अगली कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके लिए ये कसमें खाई जा रही हैं? तीन तीन कसम। पहली कसम खाई गई शहर मक्का की, दूसरी कसम खाई गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने की, तीसरी कसम खाई गई
कि यहाँ पर आपके वालिद गिरामी मौजूद हैं। कसम खाने के बाद जवाब कसम भी तो होता है, किसी चीज़ पर कोई ताल्लुक होता है, कोई मुनासिबत होती है। कहते हैं ना कि जब किसी की मुनासिबत होती है तो मुनासिबत के एतबार से उसके हालात बयान किए जाते हैं। वो कहते हैं, एक शायर कहता है कि जंगल में मैखार मरा है, इसे अंगूरों के पत्तों का कफन दो। क्योंकि जो मैखार होता है, जो शराबी होता है, शराब कशी करी किससे जाती है? अंगूर से ही शराब बनाया जाता है। तो कहा जाता है इसके कलेजे को ठंडक, इसके जिस्म को सुकून और भी पत्तों से तो दिया जा सकता था। जंगल में और भी दरख्त होते हैं, किसी भी पत्तों को ले आके उसके लिए कफन बना दिया जाता, लेकिन अंगूर के ही पत्तों को उसके लिए क्यों कहा? क्योंकि उससे शराब कशी की जाती है, उसको सुकून पहुंचेगा। तो किसी ना किसी से मुनासिबत होती है। तो यहाँ पर जो कसम खाई गई, तो जवाब कसम क्या है, किसकी मुनासिबत से कहा गया? तो आगे की आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि बेशक हमने इंसान को तकलीफ़ में रहता हुआ पैदा किया है। हमने इंसान को तकलीफ़ में रहता हुआ पैदा किया। ये कसम खा खा कर रब ताला इंसान को इस बारे में बता रहा है कि ए इंसान, तो अपने आप को अगर ये सोचता है दुनिया में आने के बाद तमाम आसाइशों के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी, तो ये भूल जाना। कसमें मक्का की खाकर कहता है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर अल्लाह ताला कसम कहता है कि मेरा महबूब है, मक्का की सरजमीन पर है, सजदों में जाता है, ओजड़ियों की तकलीफ़ को वो बर्दाश्त करे, मकाम ताइब पर जाता है, लोगों के पत्थरों को खाकर मेरा महबूब बर्दाश्त करे, तमाम तकालीफ को मेरा महबूब बर्दाश्त करे, और तुम सोचते हो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो तकलीफ़ सैयदुल कौनैन को महसूस हुई है, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनको तकलीफ पहुंच चुकी है, तो हम तो ग़ुलाम हैं। दुनिया में आने के बाद क्या हमारी ज़िंदगी यूं ही गुजरती जाएगी? हम आसानियों के साथ ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे? यह हरगिज़ नहीं हो सकता। इंसान अपना जायज़ा ले कि दुनिया में आया है तो तकालीफ होगी ही। और ये बताया गया है कि इंसान को जब कहा गया कि इसे मशक्क़त और मुश्किलात में रहता हुआ पैदा किया गया, तो इसकी पैदाइश से लेकर इसके मौत तक के हालात अपने निगाहों के सामने ला जाएं, तमाम तर जो बाब हैं सारे खुल जाएंगे। आपको जो भी शक व इश्काल है सब दूर होता चला जाएगा। आप क्या नहीं देखते, बच्चा माँ के पेट में होता है, 3 झिल्लियों के दरमियान होता है, जच्चा बच्चा दोनों के हालात बड़े नाजुक होते हैं। बच्चा किस सिचुएशन में होता है? आज तो हमारे दरमियान टेक्नोलॉजी है, हर महीने की रिपोर्टें हमारे सामने आ जाती हैं। बच्चा किस हालत में है, सही है कि नहीं है, कैसी सिचुएशन में है, कमज़ोर है, कितना वज़न है, किस तरह चल रहा है, कितने दिन का हो गया, सारे हालात हमें पता होते हैं। लेकिन बड़ा नाजुक मरहला होता है, बड़ा नाजुक मरहला होता है। आज सीज़र के जो मामलात अक्सर आ जाते हैं, किस बिना पर आते हैं? सिर्फ बच्चे के लिए नाजुक मामला नहीं है, एक खातून जो इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती है, उसके लिए भी बड़ा नाजुक मरहला होता है। बच्चे को इसीलिए कहा गया, तकलीफ़ में रहता पैदा करने की जो बात की गई, इसमें बच्चे के लिए भी तकलीफ़ है, और साथ ही साथ में जो माँ है उसके लिए भी तकलीफ़ है, उसको भी परेशानियाँ हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब एक इंसान की मौत होती है, तो मौत होने का सबब जब बनता है, उसकी रूह जब कब्ज़ होती है, कहा गया जिस्म के अंदर 40 हड्डियाँ ऐसी होती हैं कि जब उसमें से रूह निकलती, इंसान मौत के करीब हो जाता है, मर जाता है इंसान। कहा गया यही हालत एक औरत की जाकर देख लें कि बच्चे की विलादत के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त, जब माँ एक दर्द ज़ह से गुजर रही होती है, कहते हैं 39 हड्डियों में से वो रूह निकल चुकी होती है। 39 हड्डियों में से सिर्फ एक हड्डी में वो मसला बच्चा रहता है, अगर वहाँ से भी रूह निकल जाए तो माँ की मौत हो जाती है। ये इतना करीब मसला है। अज़ीज़ान मुकर्रम, यही नहीं, फिर इंसान की बेबसी भी देखें। इंसान को तकलीफ़ में रहता पैदा किया गया ना, कुरान कहता है, तो उसकी तकलीफ़ ये नहीं, माँ के बतन में तो भी तकलीफ़ है, माँ के लिए भी तकलीफ़ है। पैदा हो जाता है, अब कितना बेबस और लाचार होता है। पैदा हो गया है, देखने के लिए आँख दी गई, सुनने के लिए कान दिए गए, बोलने के लिए ज़ुबान है, लेकिन हालात ऐसे हैं, देख तो सकता है, सुन तो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता, मजबूर लाचार पड़ा होता है। हालात ऐसे हैं, भूख की शिद्दत भी होती है, लेकिन बच्चे का हाल ऐसा है, वो मांग नहीं सकता, भूख के लिए भी उसको रोना पड़ता है, रो रो कर सदाएं लगानी पड़ती है। ये हालात इसलिए हैं ताकि वो अपनी तकलीफ़ को समझ सके। पैदा होते ही किन तकलीफ़ के मराहिल से गुजरा, जब बड़ा हो गया, चलना सीखा, माँ ने एक एक लफ्ज़ को तोड़ तोड़ कर उसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उसकी परवरिश की, उसको परवान चढ़ाया। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तो जवानी भी उसके लिए आसान नहीं है। ऐसा ना समझे कि अब जवान हो गया हूँ, जो दिल में आए करे। जवानी सबसे बड़ी आजमाइश का दिन होता है,
तकलीफ़ का मतलब ये नहीं है कि जिस्म ही तकलीफ़ है, आप जिस हालात से गुज़र रहे होते हैं ये हालात भी तकलीफ़ के होते हैं। इन हालात का सामना भी करना बड़ी तकलीफ़ों के साथ होता है। आज हमारे सामने फहाशी के तमाम नज़ायर, हर जगह आप देख लें नज़ारे ही नज़ारे मौजूद हैं। जिन गलियों में कदम रखें ओरियानियत और नंगापन का बाज़ार गर्म है। क्या यह हमारे लिए बड़ी आजमाइश नहीं है? ये तकलीफ़ का बाइस नहीं है? क्या हमें अपने नज़रों को महफूज करना है, अपनी शर्मगाहों को बचा कर लेकर जाना है? ये जवानी को महफूज करके लेकर गुजार जाना बहुत बड़े कमाल की बात है। एक शायर फ़ारसी में कहता है कि अपनी ज़िंदगी का एक बाब गुज़र गया, जवानी का एक बाब गुज़र गया, बाब नहीं गुज़र गया अजाब गुज़र गया। ऐसा समझ लें कि ज़िंदगी का एक ऐसा बाब गुज़र गया, ये जवानी ही नहीं थी, ये हमारे लिए एक अजाब था, ये एक अजाब था। इससे हमें अपने आप को बचा कर गुजारना था। हमारे ऊपर शहवतों का गलबा था, हमारे लिए ख़ुद अपनी ताकतों का गलबा था, सारी चीज़ें थी। इसीलिए तो ये जवान की तौबा, जवान की इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो आजमाइश में मुब्तला होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अपनी ज़िंदगी के मरहले को अगर हम तवज्जो देकर समझेंगे तो यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाता। फिर जवानी के बाद शादी ब्याह का मौका आता है। शादी करने के बाद अब एक नई जिम्मेदारी आ जाती है। अभी तक अपना ख्याल रखना था, अब बीवी के भी हुकूक पर ध्यान देना है। यहाँ भी हक़ तलफ़ी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पकड़ होगी। क्या ये तकलीफ़ दे चीज़ें नहीं होती हैं कि ख़ुद भी खाए और उसको ना खिलाए तो यहाँ भी गिरफ्त होगी। खुद पहन रहा है अच्छा, उसका ख्याल नहीं रखता तो यहाँ भी पकड़ होगी। फिर औलाद की पैदाइश वहाँ पर बच्चे की होगी, बाप के एक मकाम पर फाइज हो जाता है। अब तो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना भी ख़त्म हो जाता है। सारी तवज्जो यही हो जाती है, बच्चे को अच्छी तालीम देना है, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाना है, अच्छी तरबियत देना है। तालीम दो, तरबियत करो, अच्छी तालीम से आरास्ता करो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी तरबियत किस मकाम की होनी चाहिए ये भी आपके लिए आजमाइश है। आया सिर्फ दुनियावी तालीम में आपने मशगूल रखा है, ये सिर्फ परवरिश दी है कि अपने एजुकेशन को लेकर आप दुनिया में ही मशगूल रखा और दीन से पूरा उसको आरी कर दिया, खाली कर दिया। बच्चे को तुम्हारे रसूल के बारे में पता नहीं, किताबुल्लाह के बारे में पता नहीं, दीन के बारे में पता नहीं, यहाँ भी गिरफ्त हो जाएगी। ये भी आजमाइश है तुम्हारे लिए। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर वापस लौट कर जिस हालत पर आता है उसको कुरान कहता है व नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, हम वापस तुम्हें तुम्हारी उस हालत पर लौटा देंगे। फिर बुढ़ापे की सरजमीन पर आ जाता है, वही वापस लाचारी का दौरा हो जाता है। कुछ बुढ़ापा तो ऐसा होता है कि बेड पर चपक जाते हैं, खाट से लग जाते हैं, ना हाथ हिल रहा होता है ना पैर हिल रहा होता है। कुछ जगह से डॉक्टर जवाब भी दे चुके होते हैं, जब तक चल रहे हैं चलाते रहो। लोग हालात भी पूछते हैं, क्या हाल है बाप का, क्या हाल है दादा का, क्या हाल है अब्बा का है। जब तक ज़िंदगी गुजर रही है चल रहे हैं। दुआ करे अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, ईमान पर ख़ात्मा दे। अब लोग शिफा की दुआ नहीं करते, फिर ये कहते हैं जब तक जी रहे जिए, ईमान के साथ इनकी मौत हो जाए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हमारे नज़रों के सामने कई बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं कि अगर बच्चियाँ या जो रहते हैं उनके करीब भी जाते हैं तो उनको घिन आना शुरू हो जाती है। यहीं पड़े रहते हैं, इधर ही गलाजत कर रहे हैं, मौत भी नहीं आती है इनको। ये तमन्ना क्या करते हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये अपनी ज़िंदगी के एक मुख्तसर से हालात देख लें कि कितने मजबूर हैं, कितनी तकलीफ़ के साथ आपकी पैदाइश हुई और कितनी तकलीफ़ के साथ ये ज़िंदगी गुजर रही है। ये तमाम चीज़ों को जो मैंने बयान किया इस वजह से बयान किया, इन्हीं हालात को देख कर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन कसम खाकर कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। शहर मक्का की कसम, फिर ए महबूब आप यहाँ मौजूद हैं इसकी कसम, और आपके वालिद की कसम। 3 कसमें खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है कि बेशक इंसान को तकलीफ़ में रहता पैदा किया गया है। ये तकलीफ़ में रहने की बात जो की गई यूं ही नहीं की गई, और इसकी तफसील और भी ज़्यादा थी, इसकी और भी तफासिर थी। वक्त मुझे इस बात की गुंजाइश नहीं देता कि मैं और तफासिल करूं, लेकिन बस अगर हमारे लिए नसीहत आमोज़ बातें हैं तो इतनी है, अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर सी समझो। एक बच्चे की पैदाइश पर जो अज़ानें दी जाती हैं वो इस बात की ही गवाही होती हैं कि अज़ान अभी हो चुकी है, नमाज तुम्हारी कब खड़ी हो जाए इसका तुम्हें कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त कोई कायद नहीं लगाई गई, कोई वक्त महदूद नहीं रखा गया। अज़ान अभी दे दी गई है, जमात कभी भी बन जाएगी। जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद नमाज जनाजा के लिए जब आप खड़े होते हैं, वहाँ जाकर देख लें कोई
कोई अजान देने वाला नहीं होता, कोई इकामत देने वाला नहीं होता, क्योंकि अजान और इकामत दोनों आपकी पैदाइश के वक्त हो चुकी है। अब होगी तो डायरेक्ट नमाज होगी। मेरे अजीज़ों, तो कुछ बुजुर्गान दीन ने यह भी कहा, अपनी ज़िंदगी को अगर आप तुम जानना चाहते हो कि मेरे ज़िंदगी के मरहले कितने हैं, तो इतना ही समझ लो, एक अजान और जमात के दरमियान जितना वक्फा होता है, यही हमारी ज़िंदगी के गुजारने के वक्फे हैं। इन दौरान तुम अपनी ज़िंदगियों को, अपनी जवानी को, अपने हुकूक को, अपने मामलात को, सब को सही से गुजार कर लेके चले जाओ, तो ये कामयाब ज़िंदगी है। नहीं तो इंसान बड़े तकलीफ़ में रहता पैदा किया गया है। ये बात हमेशा याद रख लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हम सब को अपनी ज़िंदगानी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत व तहत गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, नफ्स की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला ताला हमारे आबा व अजदाद के तौर तरीक़े पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वो तौर तरीक़ा जो मौला ताला शरीयत मुताहरा के मुतालिक चलता हो, उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बिदअत और शिरक जैसी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा। जब तक जिए ईमान पर ज़िंदा रख, जब मौत आनी हो तो ईमान पर मौत नसीब फरमा। कुछ लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है। मौला तू अलीम व खबीर है, सबकी जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को, मुरादों को नाले ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हज का मौसम करीब से करीब तर है। ऐ अल्लाह, हम सब को तेरी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमा। हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी नसीब फरमा। जो जा रहे मौला, उन्हें हिफ्ज़ व अमान के साथ वहाँ पहुँचा और हिफ्ज़ व अमान के साथ उन्हें वापसी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।